हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक आदमी अपने फोन पर समय देखता है और कुछ कहता है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे कहेंगे? अ पर्सन चेक्स द टाइम ऑन हिज फोन एंड सेज। देखिए, ये टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। समय देखता है और कहता है। अ पर्सन यानी एक आदमी, चेक्स द टाइम यानी चेक करता है टाइम को, ऑन हिज फोन यानी उसके फोन के ऊपर या फोन पर, एंड सेज यानी कहता है। सो अ पर्सन चेक्स द टाइम ऑन हिज फोन एंड सेज। अब क्या कहता है? देखिए, 9:30 बज चुके हैं, रवि कहाँ है? अब जब बज चुके हैं 9:30 तो हम क्या कहते हैं? इट्स ऑलरेडी 9:30, वेयर इज रवि? इट्स ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी हो चुकी है कोई चीज तो हम ऑलरेडी बोलते हैं। इट इज ऑलरेडी यानी ये हो गया है। 9:30 यानी 9:30 बज चुका है। सो इट्स ऑलरेडी 9:30। वेयर इज रवि? रवि कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो हमने कहा वेयर इज रवि। हम सभी को ठीक 9 बजे यहाँ मिलना था। पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, मिलना था बट मिले नहीं है। तो क्या कहेंगे? वी वर ऑल सपोज टू मीट हियर शार्प एट 9। देखिए, वी वर ऑल यानी हम सभी की बात की जा रही है। वर यूज किया गया क्योंकि सब्जेक्ट वी है। सो वी वर ऑल यानी हम सभी। सपोज टू मीट यानी मिलना था। सपोज टू मीट का क्या मतलब है? ऐसा प्लान किया गया था, ऐसा माना जा रहा था कि हम मिलेंगे। वी वर एक्सपेक्टेड टू मीट, ठीक है ना? ऐसा प्लान बनाया गया था। सो वी वर ऑल सपोज टू मीट कहाँ? हियर यानी यहाँ। शार्प एट 9। एट 9 का क्या मतलब है? 9 बजे। अगर आपने शार्प एट 9 बोला मतलब ठीक 9 बजे, बिल्कुल जैसे ही 9 बजे तब मिलना था। सो वी वर ऑल सपोज टू मीट हियर शार्प एट 9। वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है? देखिए, क्वेश्चन है। अब ये जो सेंटेंस है बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है, बट बहुत ज्यादा यूज आता है। इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप टेंस के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप सिर्फ देखेंगे कि क्या तरीका से बोला जा सकता है। एक तरीका है, वाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग। ही के प्लेस पे कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट। सो वाई इज ही टेकिंग यानी वो क्यों ले रहा है, सो लॉन्ग यानी इतना लंबा समय, ठीक है। सो वाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग यानी वो इतना समय क्यों ले रहा है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है बट मीनिंग वही कन्वे हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, वाई हैज ही नॉट अराइव्ड येट। आप बोलते समय इसको बोल सकते हैं, वाई हैजंट ही अराइव्ड येट। वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, मतलब वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। बेसिकली सेंटेंस का मीनिंग वही निकल रहा है जो हम कहना चाहते हैं, पर तरीके अलग हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई हैजंट ही अराइव्ड येट, वो यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। एक और तरीका, वाई द डिले, देर क्यों, है ना? बात वही है, टाइम क्यों लग रहा है। व्हाट इज होल्डिंग हिम अप, मतलब क्या चीज है जो उसको रोक के रखा है, जिस चीज ने। तो टाइम क्यों लगा रहा है, वो सेंटेंस में इसको भी बोला जा सकता है। तो आपको समझ आ गया कि इस सेंटेंस को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करके नहीं बोलना। ये सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि टाइम क्यों लग रहा है, यही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, हम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है। आपको जब फ्रस्ट्रेशन होता है ना किसी का वेट करते करते, तो आप इसी तरीके से बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है। हम इसको कैसे बोलेंगे? देखिए, टोन से फर्क आ जाएगा। हाउ लॉन्ग वी हैव बिन वेटिंग हियर, मतलब वो बता रहा है कि कितना समय हो गया। तो आप सेंटेंस समझते हैं, हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा समय। वी हैव बिन वेटिंग यानी हम इंतजार कर रहे हैं या करते जा रहे हैं। हियर यानी यहाँ। सो हाउ लॉन्ग वी हैव बिन वेटिंग हियर। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि देखिए, हैज और हैव में से हैव वर्ब आई है, बीन आया है यहाँ पर, और वेट जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म आई है। ये तीनों चीजें जब प्रेजेंट हो तो आपका टेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो 30 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, we were all talking to each other, so 30 minutes passed without us realizing. We were all talking, all का क्या मतलब है? हम सब। we were all यानी हम सब कुछ कर रहे थे वाला सेंस आता है वर लगाते हैं तो। अब we were all talking यानी हम बात कर रहे थे। to each other यानी एक दूसरे से। each other का मतलब होता है एक दूसरा। so यानी इसलिए या therefore, 30 मिनट्स यानी आधा घंटे का वक्त, पास्ट यानी बीता है या बीत गया है, विदाउट यानी के बिना, अस रियलाइजिंग। विदाउट अस रियलाइजिंग का मतलब है हमारे जाने बिना, हमें पता चले बिना।
रियलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज का सेंस आपको आ जाता है, समझ आ जाता है। अब अगर आपने उसके साथ विदाउट लगा दिया, मतलब हमें वो चीज समझ नहीं आई, पता नहीं चली। सो वी वर ऑल टॉकिंग टू ईच अदर, सो 30 मिनट्स पास्ड विदाउट अस रियलाइजिंग। अब गर्मी बढ़ रही है और हम यहाँ खड़े हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे बट नाउ इट इज गेटिंग हॉट एंड वी आर जस्ट स्टैंडिंग हियर वेटिंग फॉर हिम। देखिए बट क्यों लगाया है, क्योंकि हमने प्रीवियस सेंटेंस में कुछ बोला था, उसके एडिशन में हमको कुछ बोलना है बट उसके अगेंस्ट में बोलना है, इसीलिए हम कह रहे हैं बट नाउ इट इज गेटिंग हॉट। नाउ मतलब अब, इट इज गेटिंग हॉट इसका क्या मतलब है, अब गर्म हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। एंड यानी और, वी आर जस्ट स्टैंडिंग हियर, स्टैंड वर्ड का मतलब होता है खड़े होना। वी आर जस्ट स्टैंडिंग हियर यानी हम सिर्फ यहाँ खड़े हुए हैं, खड़े ही हैं, कब से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहे हैं या उसका इंतजार करते हुए खड़े हैं। सो बट नाउ इट इज गेटिंग हॉट एंड वी आर जस्ट स्टैंडिंग हियर वेटिंग फॉर हिम। मैं ऐसे इंतजार नहीं कर सकता। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई कांट वेट लाइक दिस। देखिए कैन मैंने आपको कई बार बताया है, कैन बताता है एबिलिटी को, हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ नॉट लग जाए कैन नॉट, मतलब हम क्या नहीं कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट वेट यानी मैं इंतजार नहीं कर सकता, लाइक दिस यानी इस तरीके से। लाइक क्या बताता है, सिमिलैरिटी को बताता है, तो हम कह रहे हैं इस तरीके से यानी इस वे में मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए हमने कहा आई कांट वेट लाइक दिस। हमें कब तक यहाँ ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब तक। कब तक मतलब हाउ लॉन्ग, सो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू स्टैंड हियर लाइक दिस। देखिए हाउ का क्या मतलब होता है कैसे, हाउ के साथ लॉन्ग लग गया, हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा समय, कितना लंबा ड्यूरेशन, कितनी देर, वो मतलब रहता है कब तक या कितनी देर। सो हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू, हैव टू का क्या मतलब होता है जरूरत, क्या जरूरत है, क्या करना होगा वो बताना हो तो हैव टू यूज करते हैं। सो हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू यानी कितनी देर हमें करना होगा, क्या, डू वी हैव टू स्टैंड मतलब हमें कितनी देर खड़ा रहना होगा, हियर यानी यहाँ, लाइक दिस यानी इस तरीके से, लाइक दिस हमेशा बताएगा इस तरीके से या ऐसे। सो हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू स्टैंड हियर लाइक दिस यानी कितनी देर हमें यहाँ पर इस तरीके से खड़ा रहना होगा। मैं हमेशा टाइम पर रहता हूँ, देखिए जो पर्सन बात कर रहा है ना वो बोल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है कि दूसरे ऐसे करते हैं बट मैं तो टाइम पे रहता हूँ, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। जब आपको बताना हो कि हमेशा आप टाइम पे हैं या कोई दूसरा टाइम पे रहता है तो आप कह सकते हैं आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। आई एम यानी मैं हूँ या मैं होता हूँ, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑन टाइम यानी समय पर, समय के ऊपर रहता हूँ, समय पर रहता हूँ, सो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। मैं किसी भी चीज के लिए कभी लेट नहीं होता, आई नेवर गेट लेट फॉर एनीथिंग। आई मतलब मैं, नेवर ये मतलब कभी नहीं, गेट लेट, गेट लेट का मतलब होता है लेट होना, देर होना। सो आई नेवर गेट लेट यानी मैं कभी लेट नहीं होता हूँ, फॉर एनीथिंग यानी किसी भी चीज के लिए, या एनीथिंग का मतलब है कोई चीज, फॉर यानी के लिए, ये ड्यूरेशन वाला फॉर नहीं है जो समय बताता है, ये फॉर है के लिए वाला, सेंस देने वाला। सो आई नेवर गेट लेट फॉर एनीथिंग। एक तरीका और है, आप कह सकते हैं आई एम नेवर लेट फॉर एनीथिंग। आई एम यानी मैं हूं या मैं होता हूं, नेवर यानी कभी नहीं, लेट यानी देर, फॉर एनीथिंग यानी किसी भी चीज के लिए। सो आई नेवर गेट लेट फॉर एनीथिंग और आई एम नेवर लेट फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, मैं हमेशा टाइम से पहले रहने की कोशिश करता हूं, तो हम कह सकते हैं आई ऑलवेज मेक श्योर टू बी अहेड ऑफ टाइम। आई मतलब मैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऊपर वाले सेंटेंस में नेवर था मतलब कभी नहीं, ऑलवेज उसका ऑपोजिट है नहीं हमेशा। मेक श्योर, टू मेक श्योर समथिंग मतलब किसी चीज की कोशिश करना, बट ऐसा एफर्ट डालना कि वो चीज हो ही जाए, 100% कोशिश करना। सो आई ऑलवेज मेक श्योर यानी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, टू बी यानी होना, टू बी वर्ब है मतलब होना, क्या होना, अहेड ऑफ टाइम। अहेड वर्ड का क्या मतलब होता है, आगे, ऑफ टाइम मतलब टाइम से आगे, मैं टाइम से पहले रहने की कोशिश करता हूँ, टाइम से आगे रहने की कोशिश करता हूँ। सो आई ऑलवेज मेक श्योर टू बी अहेड ऑफ टाइम। अभी हमने देखा था, हमने क्या बोला था, मैं टाइम पर रहता हूँ, सो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, है ना। टू गेट लेट यानी देर होना, अहेड ऑफ टाइम यानी टाइम से पहले होना। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी परीक्षा के लिए मैं हमेशा 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाता हूँ, ये हैबिट की बात बताई जा रही है। तो हैबिट्स जब हम बताते हैं प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंसेस चल रहे हैं हमारे,
ध्यान दीजिएगा, फॉर माई एग्जाम्स आई ऑलवेज रीच द सेंटर एन आवर बिफोर। फॉर माई एग्जाम्स, देखिए यहाँ पर भी ड्यूरेशन नहीं है, फॉर क्या बता रहा है, के लिए, फॉर माई एग्जाम्स यानी मेरे एग्जाम्स के लिए, आई मतलब मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, रीच यानी पहुंचता हूँ, द सेंटर यानी जो केंद्र है जहां एग्जाम हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एन आवर बिफोर, एन आवर मतलब 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स का वक्त, एन आवर बिफोर यानी 1 घंटा पहले। सो फॉर माई एग्जाम आई ऑलवेज रीच द सेंटर एन आवर बिफोर। जहां तक मुझे याद है हमने उसको साफ साफ बताया था कि ठीक 9 बजे यहाँ आ जाए। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर वी क्लियरली इन्फॉर्म्ड हिम टू बी हियर शार्प एट 9। एज फार एज, इसका क्या मतलब है, ये एक्सप्रेशन का मतलब है जहां तक मेरी सोच जाती है। आगे जो भी बताएंगे, जैसे एज फार एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है, जैसा कि मुझे याद आता है, ये मतलब है। तो जैसा कि ये मतलब है एज फार एज। वी क्लियरली इन्फॉर्म्ड हिम, देखिए वी इन्फॉर्म्ड हिम यानी हमने उसको सूचना दी थी, इन्फॉर्म किया था। क्लियरली यानी हमने साफ साफ उसको बताया था, साफ साफ इन्फॉर्म किया था। टू बी, देखिए अगेन टू बी मतलब होना, टू बी हियर यानी यहाँ होना, शार्प एट 9 यानी बिल्कुल ठीक 9 बजे। सो एज फार एज आई रिमेम्बर वी क्लियरली इन्फॉर्म्ड हिम टू बी हियर शार्प एट 9। निर्देश बहुत साफ थे, मतलब हमने जो बताया था बिल्कुल क्लियर बताया था, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। द इंस्ट्रक्शंस, देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जब आप किसी को कोई चीज बताते हैं ना कि इस तरीके से कोई चीज की जानी है ना, एग्जाम्स में भी आते हैं, कभी आपने एग्जाम पेपर देखा हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन जरूर लिखे होते हैं, तो आप किसी को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई चीज की जानी है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। सो द इंस्ट्रक्शन वर वेरी क्लियर यानी इंस्ट्रक्शंस जो थे बहुत साफ थे, क्लियर थे। टाइम को लेकर किसी भी तरीके के डाउट की कोई गुंजाइश नहीं थी, मतलब ऐसा कोई हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लूप होल नहीं छोड़ा कि कोई शक हो। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, देर वॉज नो स्कोप फॉर एनी कंफ्यूजन अबाउट द टाइमिंग्स। देर वॉज यानी वहां था, नो स्कोप यानी कोई भी स्कोप नहीं था। स्कोप क्या है, गुंजाइश। देर वॉज नो स्कोप यानी वहां कोई गुंजाइश नहीं थी, फॉर एनी कंफ्यूजन यानी किसी भी कंफ्यूजन के लिए, अबाउट द टाइमिंग्स यानी टाइम को लेकर। So there was no scope for any confusion about the timings. मैंने कल खुद उसको फोन किया और आज सुबह फिर से याद दिलाया। कह सकते हैं I personally called him yesterday and reminded him again this morning. I, मैं, पर्सनली मतलब खुद से, है ना, पर्सन टू पर्सन जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग पर्सनली। सो आई पर्सनली कॉल्ड हिम यानी मैंने खुद उसको कॉल किया, यस्टरडे यानी जो कल बीत चुका है, एंड रिमाइंडेड हिम, टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग मतलब किसी को कोई चीज याद दिलाना। सो आई रिमाइंडेड हिम यानी मैंने उसे याद दिलाया, अगेन यानी दोबारा, दिस मॉर्निंग यानी आज की सुबह। सो आई पर्सनली कॉल्ड हिम यस्टरडे एंड रिमाइंडेड हिम अगेन दिस मॉर्निंग। मैंने मैसेज करके उसे पता और टाइम भी बताया था। आई इवन टेक्सटेड हिम द एड्रेस एंड टाइम। देखिए आई, मैं, इवन यानी मैंने ये भी किया था। इवन का मतलब एक तो होता है नंबर्स में जब हम बात करते हैं तो इवन और ऑड नंबर्स वाला जो इवन होता है वो मतलब होता है, यहाँ पर इवन का मतलब है मैंने ये भी बताया था, वो वाला सेंस। सो आई इवन टेक्सटेड हिम, टू टेक्स्ट समवन मतलब किसी को मैसेज करना। हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने कहा आई इवन टेक्सटेड हिम यानी मैंने मैसेज भी किया था उसको, क्या, द एड्रेस एंड टाइम यानी टाइम और पता। सो आई इवन टेक्सटेड हिम द एड्रेस एंड टाइम। और इन सब के बावजूद वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। देखिए ये विरोधाभास को बताता है, सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट को बताता है कि मैंने इतना सब कर दिया फिर भी वो नहीं आया। तो कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो है डेस्पाइट। तो हमने क्या बोला, एंड मतलब और, क्योंकि आप दो सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए आपने एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपने एंड यूज किया। डेस्पाइट बता रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को कि मैंने इतना सब कर लिया फिर भी उसने ऐसा किया। सो एंड डेस्पाइट यानी फिर भी, इस सब के बावजूद भी, ऑल दैट यानी इस सब के, डेस्पाइट मतलब बावजूद, ही इज यानी वो है, स्टिल यानी अभी तक, स्टिल का क्या मतलब है, अभी तक, नॉट हियर यानी यहाँ नहीं है। सो एंड डेस्पाइट ऑल दैट ही इज स्टिल नॉट हियर। नेक्स्ट, ऐसा लगता है जैसे उसे किसी और के शेड्यूल की परवाह नहीं है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, It's like he doesn't care about anyone else's schedule. It is like यानी ये ऐसा है,
ये वैसा है। इस तरीके से जब आपको कहना हो ना कंपैरिजन या सिमिलैरिटी बताने के लिए, तो आप कह सकते हैं इट्स लाइक, यानी ये ऐसा है जैसे। ही डज नॉट केयर, उसे परवाह ही नहीं है, वो परवाह नहीं करता है। किसके बारे में? उसके लिए हमने बताया अबाउट यानी के बारे में। एनीवन एल्स शेड्यूल, एनीवन एल्स का क्या मतलब होता है? किसी और, है ना। एनीवन एल्स के बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया, मतलब किसी और का। अब क्या? किसी और का शेड्यूल, यानी किसी और के शेड्यूल की उसको परवाह नहीं, ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कि वो लेट क्यों है, तो हम क्या कह सकते हैं? आई हैव नो आइडिया वाई इज ही लेट। आई हैव नो आइडिया, आई हैव एन आइडिया मतलब मुझे पता है, मेरे दिमाग में कुछ है। आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे नहीं पता है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है इसके बारे में। वाई इज ही लेट यानी वो देर से क्यों है या वो लेट क्यों है। सो आई हैव नो आइडिया वाई ही इज लेट। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट नो वाई इज ही लेट, सिंपल है। नेक्स्ट, ये पहली बार नहीं है कि वो देर से आया हो या उसने देर की हो, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इजंट द फर्स्ट टाइम ही हैज बिन लेट। दिस इज नॉट, ये नहीं है, द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार। ही हैज बिन लेट, वो लेट हुआ हो या देर से आया हो। सो दिस इजंट द फर्स्ट टाइम ही हैज बिन लेट। अगर आपको कभी कहना हो ना किसी के बारे में कि वो जो टाइम तय हुआ था उससे पीछे है, कोई पर्सन देर से आ रहा है, वो शेड्यूल टाइम से पीछे है, ट्रेन पीछे है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज बिहाइंड शेड्यूल। ही इज यानी वो है, बिहाइंड यानी पीछे। देखिए अभी हमने एक सेंटेंस देखा था जिसमें हमने बोला था टाइम से पहले आ जाता हूं, तो हमने क्या बोला था? अहेड ऑफ टाइम। अहेड मतलब आगे, अहेड ऑफ टाइम यानी टाइम से आगे, टाइम से पहले। अगर टाइम से पीछे कहना है तो उसका ऑपोजिट यानी बिहाइंड यूज करना। बिहाइंड यानी पीछे, शेड्यूल यानी शेड्यूल के पीछे। सो ही इज बिहाइंड शेड्यूल। ट्रेन जब देर से आती है ना तो हम कैसे हैं? द ट्रेन इज बिहाइंड शेड्यूल। नेक्स्ट, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि हमने आज उसे मीटिंग के बारे में कई बार याद नहीं दिलाया हो। अब ये दूसरा पर्सन कहता है तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? एग्जैक्टली, एंड इट इज नॉट लाइक वी डिड नॉट रिमाइंड हिम मल्टीपल टाइम्स अबाउट द मीटिंग टुडे। एग्जैक्टली आप कब कहते हैं? जब आप कह रहे हैं कि यस, जो तुम कह रहे हो ना या जो भी तुमने बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो एग्जैक्टली मतलब सही, बिल्कुल सही। एंड यानी और, इट इज नॉट लाइक, देखिए जब मैं कहती हूँ इट्स लाइक तो मैं बता रही हूँ ये ऐसा है, सिमिलैरिटी बता रहे हैं। तो अगर हमने नॉट लगा दिया, इट्स नॉट लाइक यानी ये वैसा नहीं है, है ना। उसका मतलब ये हो जाएगा, ऑपोजिट बन जाएगा। अब कैसा नहीं है? वी डिड नॉट रिमाइंड हिम, रिमाइंड मतलब किसी को याद दिलाना। वी डिड नॉट रिमाइंड हिम यानी हमने उसको याद नहीं दिलाया हो। मल्टीपल टाइम्स, वन टाइम मतलब एक समय, एक बार, मल्टीपल टाइम्स यानी बहुत बार, बार बार। अबाउट यानी के बारे में, द मीटिंग यानी मीटिंग के बारे में, टुडे यानी आज। सो एग्जैक्टली एंड इट इज नॉट लाइक वी डिड नॉट रिमाइंड हिम मल्टीपल टाइम्स अबाउट द मीटिंग टुडे। देखिए यहाँ जो एंड है ना कनेक्टिंग वर्ड है, उसका मतलब है और। नेक्स्ट, अबाउट जो है उसका मतलब है के बारे में, ठीक है। सो एंड इट इज नॉट लाइक वी डिड नॉट रिमाइंड हिम मल्टीपल टाइम्स अबाउट द मीटिंग टुडे। ऐसे कौन करता है? क्या हमें इस तरीके से करना चाहिए? देखिए दोनों सेंटेंस जो हैं क्वेश्चन है और छोटे छोटे सेंटेंसेस है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कई लोगों को अगर हमें ना पता हो कैसे बनाना है। क्या कहेंगे आप? सोचिए। हम कहेंगे हु डज दिस, इज दिस हाउ वी शुड बिहेव। अब एक एक करके समझते हैं, ऐसे कौन करता है, तो हम कौन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने हु से शुरुआत की। हु डज दिस, हु मतलब है कौन, डज यानी करता है, करती है, वो वाला सेंस है। दिस यानी ये, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया हु डज दिस, एंड ऐसा कौन करता है। इज दिस हाउ वी शुड बिहेव, अब ये भी प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। इज दिस हाउ मतलब क्या ये है, क्या ये तरीका है, क्या इस तरीके से करना चाहिए, इसी के लिए हमने इज दिस हाउ लिखा। क्या ये तरीका है? जैसे वी शुड बिहेव यानी हमें बिहेव करना चाहिए। शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए। बिहेव यानी व्यवहार। सो इज दिस हाउ वी शुड बिहेव, क्या ये तरीका है जैसे हमें बिहेव करना चाहिए? ये कैसा व्यवहार है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, यानी ये कैसा बिहेवियर है। व्हाट काइंड यानी किस तरीके का, ऑफ बिहेवियर यानी किस तरीके का व्यवहार, इज दिस यानी ये है, क्वेश्चन है ना इसीलिए इज दिस लिखा है। सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, वो इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, क्वेश्चन है। अब जिम्मेदार के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबल, ऑपोजिट हो गया इररिस्पॉन्सिबल। सो हाउ कैन ही बी सो इररिस्पॉन्सिबल,
हाउ कैन ही बी। अगर हम इस सेंटेंस को समझें तो कैन तो एबिलिटी को बताता है, हाउ मतलब क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब है कैसे। हाउ कैन समवन बी जो वर्ब है उसका मतलब है होना। सो हाउ कैन ही बी यानी वो कैसे हो सकता है। अब आगे जो भी वर्ब लग जाएगी ना उसका वही मतलब हो जाएगा। जैसे हाउ कैन ही बी सो इररिस्पॉन्सिबल। सो क्यों लगाया हमने, हम स्ट्रेस डालना चाहते थे कि लेट होता है, इररिस्पॉन्सिबल है बट ज्यादा है, तो हमने कहा सो इररिस्पॉन्सिबल। सो हाउ कैन ही बी सो इररिस्पॉन्सिबल यानी वो इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। इसके अलावा अभी 10 लोग यहाँ खड़े हैं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 10 लोग हैं बट वो ही नहीं है, उसी के अलावा सारे लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे, 10 people are standing here right now except him। 10 people मीनिंग 10 लोग, आर स्टैंडिंग हियर यानी अभी खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, हियर का मतलब यहाँ, राइट नाउ मतलब अभी, एक्सेप्ट हिम यानी उसके अलावा, EXCEPT एक्सेप्ट वर्ड का मतलब है के अलावा, एक्सेप्ट हिम बोला है हमने उसके अलावा। सो 10 people are standing here right now except him। अब इस सेंटेंस का मतलब है that 10 people are present but Ravi is not among them। 10 लोग हैं खड़े हुए बट रवि उनमें से नहीं है, ये मतलब है। एक्सेप्ट हिम का मतलब उसके अलावा। सो 10 people are standing here right now except him। केवल उसकी वजह से हम सभी को देर हो रही है, तो क्या कहेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ हिम वी आर गेटिंग लेट। ओनली केवल, बिकॉज ऑफ हिम, देखिए बिकॉज ऑफ समवन मतलब किसी की वजह से, बिकॉज ऑफ हिम यानी उसकी वजह से, हिम का मतलब क्या होता है उसका। सो ओनली बिकॉज ऑफ हिम यानी केवल उसकी वजह से, वी आर ऑल यानी हम सभी, गेटिंग लेट यानी लेट हो रहे हैं या लेट हैं, हम देर से हैं। सो ओनली बिकॉज ऑफ हिम वी आर गेटिंग लेट। सो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।